के महवा से इस वक्त की बड़ी खबर, क्षेत्र के रामगढ़ में हुई हवाई फायरिंग। गौ तस्करों ने हवाई फायरिंग की है। गौवंश को लेकर जा रहे थे ये गौ तस्कर। ग्रामीणों के जागने पर गौ तस्करों द्वारा हवाई फायरिंग की गई। पुलिस अभी फिलहाल गौ तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। जिले में लगातार गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। महवा थाना क्षेत्र के रामगढ़ की ये घटना और गौवंश को लेकर जिस तरीके से गौ तस्कर प्रदेश में लगातार बिना कानून से डरे गौवंश की तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और अब दौसा के महवा में हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। दरअसल कुछ गौ तस्कर गौवंश को लेकर जा रहे थे। आधी रात का वक्त था और उसी दौरान जैसे ही ग्रामीण जगे तो गौ तस्करों ने हवाई फायरिंग कर दी। इन लोगों में ना तो कानून का खौफ है ना पुलिस का डर है। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, लगातार गौ तस्करी को लेकर इस तरीके की खबरें निराश करने वाली हैं और अब आधी रात को जो घटना हुई, हवाई फायरिंग करके गौ तस्कर वहां से भाग निकले, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ठीक कहा आपने, लगातार जिले में गौ तस्करी की जो वार्ता लगातार बढ़ रही है। बीते कल भी इस तरह का मामला सामने आया था और आज के 24 घंटे भी नहीं हो उससे पूर्व दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र के रामगढ़ में जो गौ तस्कर गौवंश को लेकर जा रहे थे तो वहां पर ग्रामीणों के द्वारा जब जाग हो गई, जाग होने के बाद में उनको गौ तस्कर जो बचने के लिए उन्होंने फायरिंग की और गौ तस्करों को फरार हो गया वहां से, गौवंश को भी ले गए। और इसको लेके बहुत गंभीर बात है, जिले में लगातार गौ तस्करों की वारदात बढ़ रही है। कहीं न कहीं ये देखने वाली बात भी है कि इस तरह का लगाम आपसे क्यों नहीं लग पा रही है, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गौ तस्कर हैं आधी रात को इस तरीके से गौ तस्करी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं, बदमाशों का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले दौसा में एक और इस तरीके की घटना हुई थी जब गौवंश को लेकर जा रहे थे गौ तस्कर और पुलिस ने आधी रात को पकड़ लिया था। इनफैक्ट एक आरोपी भी पकड़ा गया था शायद। लेकिन विष्णु, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के लगातार इतने चौकन्ने रहने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये बताता है कि गौ तस्कर ना तो कानून से डरते हैं और ना ही पुलिस से डरते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल जब गौ तस्करी बेखौफ है पुलिस से, वो पुलिस के भी सामने फायरिंग करने से नहीं चूकते हैं। और ये कई तरह की घटना इस तरह की जो जिले में लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसको देखने है कि कहीं न कहीं पुलिस को और सख्ती के साथ आना चाहिए, तो अलर्ट करना चाहिए और इस तरह के वारदात पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो गनीमत है कि इस फायरिंग में कोई हमने हवाई फायरिंग की और अगर सामने किसी का कोई बड़ी हानि हो सकती थी, बड़ा मामला भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो ग्रामीण है उनकी जाग होने के चलते से उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए उनको रोककर और गौवंश को लेकर वो फरार हो गए। ये बहुत गंभीर बात है। हालांकि पुलिस ने उनकी तलाश में पुलिस को टीमें बना के विष्णु, आधी रात के वक्त में ये गौ तस्कर गौवंश लेकर भाग रहे थे। कितने गौवंश ये लोग लेकर भागे? ग्रामीणों ने क्या इन्हें रोकने का प्रयास किया और उसके बाद इन्होंने हवाई फायरिंग की? और अगर ऐसा है तो ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे गौ तस्कर तो कोई गांव वाला भी इसमें जख्मी हो सकता था, गांव वाले को भी गोली लग सकती थी। जी ठीक है, देखो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। जब ग्रामीणों को जाग जब उनको मालूम इस तरह का अंदेशा हुआ कि भाई इसमें गौवंश हो सकते हैं, हालांकि इसमें गौवंश की जानकारी भी इसमें आई नहीं है। हालांकि लोग ग्रामीणों का भी मानना है कि जो पिकअप टाइप की जो थी उसमें ठीक करीब आधा दर्जन या 1 दर्जन के आसपास गौवंश हो सकते हैं, कि पिकअप पिकअप जैसी गाड़ी में इतनी आ पाते हैं। उन्होंने टूट के बड़ा हुआ था। जब ग्रामीणों ने जाग हुई, जब उन्होंने उनका पीछा करने की इस तरह का रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर ग्रामीणों को रोका और हमले का फायदा उठाकर गौवंश से अपने वाहन जो था तस्कर करने का जो उसको लेकर वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी कराई है, पुलिस उनकी तलाश में छुटी हुई, लेकिन अक्सर क्या होता है कि अंधेरे का फायदा उठाए भागने में कामयाब हो जाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु। उम्मीद यही करेंगे कि इस तरीके के मामलों पर जल्दी अंकुश लगे और गौवंश को लेकर जो बेहतर जीवन शैली को लेकर सरकारें काम करती हैं उनका असर भी ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए। अब शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।